जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत विषय के बारे में। तो संस्कृत विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आप लोग इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स कैसे गेन करें, क्या तरीके हैं आप जिनसे आप अपनी संस्कृत को अच्छा कर सकते हैं और आपके जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में संस्कृत है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको छोटी छोटी गलतियों को सुधारना है। जो आपकी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, यानी आप मात्रा का मिस्टेक कर देते हैं। जैसे आप मान लीजिए संस्कृत ही लिख रहे हैं, कुछ बच्चे संस्कृत लिखते हैं तो उसमें या तो ये मात्रा भूल गए या तो ये मात्रा भूल गए। तो ऐसी कुछ विशेष त्रुटियां हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है। इनसे क्या होता है, आपके मार्क्स कटते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को करना है अपने अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आप लोगों को संस्कृत में लिख कर याद करना है। जितना भी आपका संस्कृत के एग्जाम के लिए समय बचा हुआ है उनमें आप प्रयास करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा तक लिखकर याद करने का प्रयास कीजिए। आप लिखकर याद करने का प्रयास करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि आप लिख रहे हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। तो आप ऐसा कीजिए। और बाकी मैं आप लोगों को आज की स्ट्रेटजी के बारे में बताने आया हूँ कि आप किस तरीके से आगे करें, संस्कृत में नंबर पाने का प्रयास करें। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। सबसे पहला जो आपका एग्जाम में टॉपिक आता है, पहला जो क्वेश्चन आता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आता है। क्या आता है बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको क्या करना है बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आपको आपके जो है सिलेबस में ब्लूप्रिंट में आपको अच्छे तरीके से दिया गया है कि आपका जो ब्लूप्रिंट में व्याकरण से ज्यादा आपको जो है देखने को मिलेगा। व्याकरण से आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको व्याकरण पे इसलिए फोकस करना है। जैसे मैं बताऊं, इसमें आपको संधि करना है, समास करना है, नंबर 2 आपको करना है शब्द रूप और धातु रूप। आपको ये टॉपिक्स पर फोकस करना है और जो व्याकरण के टॉपिक है आपको उन पे फोकस करना है। तो आप ये करिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए, एक मार्क्स के लिए। आगे भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है आपको वस्तुनिष्ठ के बाद जो आपका रहता है खाली स्थान। खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। आपका ये 6 मार्क्स का आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खाली स्थान भी 6 नंबर का आएगा। तीसरे नंबर पर आता है ये देखिए संधि और समास और शब्द और धातु। जरूरी नहीं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही पूछा जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको खाली स्थान पर भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपका जो होगा आगे मैचिंग का जो ऑप्शन आएगा या आपका क्वेश्चन आएगा मैचिंग का, तो उसमें भी दिया जा सकता है। नंबर 4 पर आपका एक पदेन में भी दिया जा सकता है। उसके बाद नंबर 5 पर आपको दिया जा सकता है सत्य या असत्य में। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो एक नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी इजीएस्ट वे में आप जो है गेन कर सकते हैं अपने मार्क्स। तो क्या करना है बच्चों, देखिए ये आपका पूरा मार्क्स कवर कर रहा है 30 मार्क्स। तो आपके ये जो छोटे से टॉपिक्स हैं, कोई बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं, छोटे टॉपिक्स हैं, आप इनमें 30 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं और प्रॉपर पूरे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। यदि आप ध्यान से फोकस रह के इन चीजों पे फोकस रह के काम करते हैं तो आप आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों के मैंने ये 30 मार्क्स के लिए आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई कि आपको करना क्या है, रणनीति जो आपके लिए तैयार की मैंने। कि आप जो बच्चे कहते हैं कि सर हम तो ऐसा लग रहा है कि संस्कृत में पास ही नहीं हो पाएंगे, तो संस्कृत में पास होना बहुत आसान है क्योंकि आप 30 मार्क्स यहाँ से गेन कर लेंगे बच्चों। उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसके बाद आपको जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है निबंध। निबंध जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसमें आप 2 निबंध तैयार कीजिए, संस्कृत भाषा का महत्व। और नंबर 2 पर बच्चों आपका आता है, नंबर 2 पे जो आपका ऑप्शन है उसके अथवा में रहता है, करना आपको एक ही है, कवि कालिदास। नंबर 3 पर आप कर सकते हैं अनुशासन। तो क्या होता है ना बच्चों, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये एग्जाम में ज्यादा बार
कई बार लगातार पूछे गए। तो क्या करना है आपको, ये करना है, आप ये निबंध तीनों कर लेंगे। एग्जाम में एक श्योरिटी 100% दे सकता हूं मैं कि ये आ सकते हैं बच्चों। तो आप इसको करिए, 4 मार्क्स का आपका ये रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये निबंध करना है। बाकी बच्चों आपके लिए क्या रहेगा कि निबंध जो है काफी आसान भाषा में भी आप लोगों को परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगा। जो परीक्षा अध्ययन है आप लोगों की, तो उसमें आपको निबंध जो है संस्कृत भाषा का महत्व और ये दोनों काफी आसानी से और सरल लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो आप लोगों को वहां से प्रिपरेशन करनी है निबंध के लिए। अब बात करते हैं बच्चों अपना पत्र लेखन के लिए। पत्र लेखन के लिए जो हम बात करते हैं, तो पत्र लेखन में जो आपका ऑप्शन है, पत्र लेखन में आप कई तरीके के पत्र हैं आपके पास। तो मुख्यतः आपको क्या करना है, पत्र तो देखिए आपको ही याद करना पड़ेगा एग्जाम में लिखने के लिए। तो क्या करना है आपको, इस फॉर्मेट की कॉपी रहेगी, इस फॉर्मेट की। बच्चों इनको क्या बोलते हैं, हसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हसिया। मैंने इसके पहले भी हिंदी में इस चीज के लिए वीडियो बना रखी है। तो उसमें क्या बताया बच्चों मैंने कि हसिया के ऊपर और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी काम नहीं करना। क्योंकि कुछ बच्चे अभी मुझे हिंदी का एग्जाम दे के आने के बाद बता रहे थे कि सर हमने यहाँ भी कुछ कर दिया था। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना। इससे क्या होगा, इससे आपके जो है कॉपी पे गलत इंपैक्ट पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ कुछ नहीं करना, आपको जो भी लिखना है, जो भी करना है यहाँ करना है। हाँ, मैं रफ कार्य के लिए आपको या तो कॉपी का लास्ट पेज यूज करना है, या तो एग्जाम में यदि आपको वैध हो कि आप पेपर के पीछे कर सकते हैं रफ कार्य, तो आप आसानी से कीजिए। तो आप लोगों को यहाँ कॉपी पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर करना है। बाकी हालांकि हाँ आप यहाँ उत्तर लिख सकते हैं, जो आप आंसर कर रहे हैं सिर्फ उत्तर लिखिए, बाकी और कुछ मत लिखिए। तो ये करना है। तो पत्र लेखन में क्या करना है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, ये फॉर्मेट चलेगा आपका। यहीं से विषय के बाद जो आपका विषय होगा उसके बाद ही आपको नीचे करना है और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको पत्र को खत्म करना है। तो आपको पत्र याद करने हैं बच्चों। अब पत्र आपको याद करने के लिए सरल और आसान भाषा में आप लोगों को परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन या आपकी बुक्स में भी पत्र मिल जाएंगे, तो आप वहां से याद करिए। तो बच्चों आपको मैंने ये 3-4 चीजें बता दी। सबसे पहला आपके 30 मार्क्स के जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड नंबर बताया मैंने, निबंध लेखन बताया, जो आपके 3 निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उनको करना ही है। और नंबर 3 पर आपको मैंने बताया पत्र लेखन। उसके बाद में आपके लिए 2 मार्क्स के लिए फिक्स है, जो कि 2 मार्क्स के लिए आना ही है, एग्जाम में आएगा। वो है आपका बेटा सुभाषतानी श्लोक। सुभाषतानी श्लोक यदि आप प्रिपेयर करके जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने आपको बोला है हमेशा लिख के प्रिपरेशन कीजिए। क्या करना है आपको, सुभाषतानी श्लोक जो है आपको याद करके जाने हैं, और एग्जाम में ये आता है और आएगा। आप 2 मार्क्स आप गेन कर पाएंगे यदि अच्छे से और सही लिखेंगे तब। तो क्या करना है आपको बच्चों, 2 मार्क्स का ये फिक्स है आपका, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, 4 मार्क्स का ये हो गया, अब 2 मार्क्स का ये हो गया। 4 मार्क्स के लिए आपको एक और है, अपठित गद्यांश। जो आपका अपठित गद्यांश आता है बच्चों, उसमें आपसे कई बार शीर्षक पूछ लेते हैं, कई क्वेश्चन आंसर रहते हैं, कई पर्यायवाची पूछ लेते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सर्वप्रथम जा करके एग्जाम देने, जब आप अपठित गद्यांश वाले प्रश्न पर पहुंचे तो आपको ध्यान पूर्वक अपठित गद्यांश को रीड करना है, केयरफुली फोकस्ड रह के आपको उसको रीड करना है। जब आप उसको फोकस्ड रह के रीड करेंगे तभी आप समझ पाएंगे ना। और जैसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप रूल नंबर 2, मेरा पहला रूल नंबर क्या था कि आप सारी चीजें लिख कर याद कीजिए, और रूल नंबर 2 ये है कि आपको जो समझ में नहीं आ रहा है पढ़ने में, उसको आप क्या कीजिए, तोड़ के पढ़िए। तोड़ के पढ़ना इज मस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप उसको तोड़ के करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका अपठित गद्यांश होगा, आपका अपठित पद्यांश भी है बच्चों, जिसमें क्या है, जिसमें सिर्फ आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बच्चों, क्वेश्चंस आंसर। और क्वेश्चन आंसर कहां से पूछे जाएंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका पठित गद्यांश में शीर्षक पर्यायवाची प्रमुख रहता है, मतलब इसमें व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। जो लास्ट वाला रहता है बच्चों गद्यांश,
और जो पद्यांश रहता है उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड पूछते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने क्या क्या बताया आपको, आप रिकॉल कर लीजिए। आप एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताए 30 मार्क्स के 1 नंबर के क्वेश्चन, जो आपके 30 मार्क्स यहाँ से गेन हो रहे हैं। उसके बाद 4 मार्क्स का जो आपका है, क्या बताया मैंने बच्चों, निबंध, 4 मार्क्स का निबंध, 34 मार्क्स आपके ये हो गए। 4 मार्क्स का पत्र लेखन आपके 38 मार्क्स ये हो गए। 2 मार्क्स के सुभाषतानी आपको बता दिए, कितने हो गए, 40 मार्क्स हो गए। उसके बाद जो आपका हम आते हैं 5वें नंबर पर, अपठित गद्यांश, ये 4 मार्क्स का आता है अपठित गद्यांश। यहाँ से भी आपके 4 मार्क्स तय, तो क्या हो गए 44। और उसके बाद 4 मार्क्स का आपका पद्यांश भी आता है बच्चों, तो आपके 4 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो गए। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जैसे शब्द रूप और धातु रूप है। शब्द रूप और धातु रूप जो बच्चों आपके दिए हैं संस्कृत में, तो उसमें से क्या होता है कभी कभी, जैसे राम और बालक, आप इन दोनों के लिए शब्द रूप और धातु रूप प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि ये 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में या फिर क्वेश्चंस बनाकर पूछ ही लेता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, शब्द रूप और धातु रूप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है बच्चों, यदि आप शब्द रूप और धातु रूप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 4 to 6 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, आप यहां से गेन कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आज के संस्कृत के लिए स्ट्रेटजी, जो कि आपको मैं आशा करता हूँ काफी पसंद आई होगी और आप इसके ऊपर वर्क भी करेंगे। तो आप क्या करिए, आप इन चीजों को पहले प्रिपेयर कीजिए, फिर आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट करने वाले हैं वो तो आपको ही करना है, तो आप आगे एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिएगा। तो आपको सबसे फर्स्ट में क्या करना है, ये सारी चीजें क्लियर करनी है, जो कि मैंने अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स आपके यहाँ से कवर करवा दिए। आपके बचे 50 मार्क्स हैं, जो कि आपके एक वाक्य में क्वेश्चन आंसर जो है ज्यादा कवर कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, वहां से गेन करना है एक वाक्य मार्क्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को यहां से करना है। धन्यवाद, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। जय हिंद।